अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 18 है। आज जो हमने पढ़ना है वो हम कंपाउंड कंडीशंस को पढ़ेंगे कि कंपाउंड कंडीशन क्या होती है। कंपाउंड कंडीशन हम कब यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा हम कंडीशंस को एवोल्यूट करने के लिए, चलाने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम कंपाउंड कंडीशन का यूज़ करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे हमें कोई एक स्टेटमेंट को चलाने के लिए एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना पड़े कि एक से ज़्यादा कंडीशन को हम चेक करें। चेक करने के बाद हम किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे हम कंपाउंड कंडीशंस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ ए में मैं 100 है, ए इज़ इक्वल टू 100 रख लेता हूँ और बी इज़ इक्वल टू 50 रख लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि और आंसर ट्रू आए कि अगर मेरा ए ग्रेटर दैन 100 है और बी लेस दैन 100 है। तो इसमें मैं दो कंडीशन चेक करूँगा। एक तो मैं चेक करूँगा कि ए 100 से अब बड़ा हो और दूसरा क्या है, बी 100 से लेस हो। फिर ही जाके मेरा आंसर ट्रू आएगा, फिर ही मेरी कोई स्टेटमेंट एवोल्यूट होगी, एग्जीक्यूट होगी, वरना मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं कंपाउंड कंडीशंस के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारा आ जाता है एंड ऑपरेटर आ जाता है। एंड ऑपरेटर के लिए हम एंड ये साइन हम यूज़ करते हैं, तो एंड के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं कि अब जब आप कंडीशन, दो कंडीशन होती हैं तो उनको हम देखते हैं कि अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी फिर हमारी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर कोई एक भी स्टेटमेंट हमारा कंडीशन है वो रॉन्ग फॉल्स है तो हमारा जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि ए मेरा 100 है और बी क्या है 50 है। मैं कहता हूँ ए अगर ए इज़ इक्वल टू 100 हो, ए ग्रेटर दैन 100 हो और इक्वल टू 100 हो एंड बी जो है वो क्या है लेस दैन 100 हो, तो मेरे क्या कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो आंसर मेरा ट्रू आए। तो क्या होगा, जब ए होगा 100 से अबव हो और बी क्या है वो 50 100 से कम हो, तभी मेरा आंसर आएगा ट्रू आएगा, वरना मेरा आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। इसका जो ट्रूथ टेबल बनता है वो इस तरह से बनता है कि हम कंडीशंस होती हैं। मैं कहता हूँ मेरी दो स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशन लगा लें, हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि मेरी फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है। दो कंडीशंस को हम चेक करके कोई रिज़ल्ट निकालेंगे, वो हमारा क्या है रिज़ल्ट ट्रू आएगा या हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो फॉल्स आएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 जो है वो भी ट्रू है तो आपका आंसर फिर भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। कोई कंडीशन एक भी आपकी फॉल्स हो जाए तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब भी आपका आंसर फॉल्स आएगा, और अगर फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से मैं कहता हूँ 3 लोग हैं। अगर मैं कहता हूँ ए है, एक का नाम ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। मैं कहता हूँ ए बड़ा है अगर वो ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। ए कब बड़ा होगा, अगर वो ए बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो तभी वो बड़ा होगा, वरना अगर वो उन दोनों में से किसी एक से भी छोटा हुआ तो वो बड़ा नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ए बड़ा नहीं है। अगर ए मैं कहता हूँ बी से तो बड़ा नहीं है लेकिन सी से बड़ा है, फिर भी वो ए बड़ा नहीं होगा। कब ए बड़ा होगा, जब ए बी से भी बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा, तब मैं कहूँगा कि ए मेरा बड़ा है इन दोनों में से। इसी तरह से अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में कहता हूँ कि 3 नंबर एंटर करो, उनमें से मैक्सिमम नंबर आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा। मैं कहता हूँ ए बी सी 3 नंबर हैं, जैसे हमने वो लास्ट में इफ़ एल्स में किया था कि आपने नेस्टेड इफ़ में किया था कि आपने 3 नंबर एंटर करने हैं कि उनमें से आपने बताना है कि मैक्सिमम कौन सा है। अब हम कंपाउंड कंडीशंस को यूज़ करते हुए, एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए भी हम उसी प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं कि 3 नंबर एंटर करें, उनमें से आपने मैक्सिमम नंबर बताना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। उसका मैं कहता हूँ इंट ए बी सी, मैंने ये 3 वेरिएबल ले लिए 3 नंबर्स को एंटर करने के लिए। ए बी सी नंबर 3 ले लिए और सी आउट यहाँ पे एंटर योर नंबर आप लिखेंगे। मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट सी एन ही लिख देता हूँ, सी एन, और यहाँ पे मैं ए और बी और सी मैं तीनों नंबर एंटर करवा लेता हूँ। नंबर एंटर करवाए, नंबर एंटर करवाने के बाद अब आपने चेक करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है। मैक्सिमम नंबर आपने निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़, मैं कहता हूँ ए बड़ा है बी से
और यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड क्या है, मैं कहता हूँ ए बड़ा है सी से। अब क्या है, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, दोनों से अगर ए बड़ा है तो फिर ए क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इनमें से कोई एक भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ए बी से बड़ा है सी से बड़ा नहीं है, फिर भी ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर भी ये कंडीशन है गलत है। तो नीचे मैं स्टेटमेंट क्या है मेरी सी आउट मैं कहता हूँ मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम जो है वो हमारा आ जाएगा, मैं कहता हूँ आ जाएगा जी, मैं ए आ जाएगा जी। अब कब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर मैंने जब हम पे कंडीशन लगाई है, मैं कहता हूँ ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, दोनों से बड़ा होगा तब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और उसके बाद हम लगा लेते हैं एल्स इफ़, अगर मैं कहता हूँ ए बी से बड़ा या सी से बड़ा नहीं है, इनमें से कोई एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, फिर क्या होगी, नेक्स्ट आपका चेक करेगा एल्स इफ़ आ जाएगा हमारा। एल्स इफ़ मैं कहता हूँ अब बी चेक करेंगे हम, बी बड़ा है ए से और एंड हमारा बी है वो बड़ा है सी से। अगर हम चेक करते हैं हम बी को, बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती हैं फिर हमारा क्या होगा, कौन सा बी होगा, अगर बी ए से भी बड़ा है बी सी से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, अब मैक्सिमम जो हमारा नंबर है वो बड़ा नंबर है वो बी आएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं तो सी आउट और ये मैक्सिमम आ जाएगा हमारा, मैक्सिमम जो हमारा नंबर आ जाएगा वो हमारा आ जाता है जी बी आ जाएगा, जहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा बी है। अगर यहाँ पे ये भी आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ए भी मैक्सिमम नहीं है बी भी मैक्सिमम नहीं है, तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो मैक्सिमम नंबर होगा वो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एल्स के साथ सी आउट, तो हमारा जो मैक्सिमम होगा वो डेफिनेटली सी हो जाएगा, मैक्सिमम जो हमारा हो जाएगा वो सी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद गेट सी एच और आपका ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यही जो हमने नेस्टेड इफ से ये काम करवाया था वो काम हमने कंपाउंड कंडीशन से भी एंड ऑपरेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा और आर ऑपरेटर आ जाता है। आर ऑपरेटर है, ये हम यूज़ करते हैं, ये भी दो कंडीशन को आप एवोल्यूट करने के लिए, दो कंडीशन को टेस्ट करने के बाद कोई आप स्टेटमेंट चलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अगर आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आंसर तभी बस फॉल्स आएगा कि जब आपकी दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, फिर आपका आंसर फॉल्स आएगा। इसकी एग्जांपल आर ऑपरेटर की इस तरह से मैं कहता हूँ कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स हैं अपने, आपका इंग्लिश और मैथ है, मैं कहता हूँ अगर आप इंग्लिश या मैथ में से 50+ मार्क्स ले लेते हो तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, आपने जो नंबर है वो या तो मैथ में या इंग्लिश में किसी एक में से भी आपके 50+ आ जाते हैं तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। अगर कब मैं आपको नहीं दूंगा गिफ्ट, जब क्या है आपके दोनों में से, आपके में से किसी में से भी आपके 50+ में नहीं आते, मैथ में भी 50+ नहीं आते और इंग्लिश में भी 50+ नहीं आते, तो इसका मतलब है फिर मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है, किसी एक में से भी नंबर में 50 से ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या है वो लाजमी तौर पे मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा आपको। इसका जो ट्रूथ टेबल बनता है वो किस तरह से, अगर आपकी कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन ट्रू भी फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, तब आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, सेकंड ट्रू है फिर भी आपका ट्रू आएगा। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है फिर भी आपका आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है फिर भी आपका आंसर ट्रू ही आएगा। तो इसका हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं छोटा सा, हम चेक करते हैं। मैं कहता हूँ कि आपने नंबर एंटर करना है, अल्फ़ाबेट एंटर करना है और चेक करना है कि वो वावल है या नहीं है आर ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हम प्रोग्राम इस तरह से लिखेंगे। मैं कहता हूँ करैक्टर लेना है, आपने 4 लेना है, 4 CH मैंने एक करैक्टर वेरिएबल लिया। तो यहाँ पे सी आउट से आप लिखेंगे एंटर अल्फ़ाबेट और उसके बाद आप नीचे CN से कर देंगे। मैं डायरेक्ट CN से कर रहा हूँ CN और यहाँ पे मैं CH में नंबर एंटर करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई अल्फ़ाबेट एंटर करवाया, अल्फ़ाबेट एंटर करवाया। एंटर करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि वो वावल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फिर हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़, और यहाँ पे आपने आर ऑपरेटर को यूज़ करना है। अल्फ़ाबेट आपका वावल कब होता है, जब आपका जो अल्फ़ाबेट है जो आपने एंटर किया है
वो आपका ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या यू हो, इन पांचों में से कोई भी आप एंटर करें तो आपको मैसेज आ जाए कि आपको ने जो एंटर किया है वो वावल है, अदरवाइज़ आपको ने जो एंटर किया वो नॉट वावल है, या आप वो नंबर क्या है, आपका अल्फ़ाबेट क्या है, वो कांस्टेंट है। तो हम चेक करेंगे। इफ़ मैं कहता हूँ यहाँ पे CH इज़ इक्वल, यहाँ पे ए आ जाएगा। आपने जब भी आपने कोई एक सिंगल करैक्टर है उसको टेस्ट भी करना है या आपने उसको प्रिंट करवाना है तो आप क्या करते हैं, उसको सिंगल कॉमा में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल कॉमा लगाया। अगर आपका ए आ जाता है, आर मैं कह देता हूँ CH, यहाँ पे लोअर केस में ए आ जाएगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ CH इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं कहता हूँ ई आ जाता है, या आपका क्या आ जाता है CH इज़ इक्वल टू आपका लोअर केस में ई आ जाता है। इसी तरह से आर, या आपका क्या आ जाता है CH इज़ इक्वल टू अपर केस में आपका आई आ जाता है। आर या CH इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, लोअर केस में आई आ जाता है आपका। उसके बाद फिर आप चेक करेंगे, या मैं कहता हूँ CH इज़ इक्वल टू आई के बाद ओ आ जाएगा, हमारा अपर केस में ओ आ जाएगा, या फिर आप CH इज़ इक्वल टू लोअर केस में आपका ओ आ जाएगा। उसके बाद हमारा यू रह जाता है, या आप CH इज़ इक्वल टू अपर केस में आपका यू आ जाता है, या क्या आ जाता है हमारा यहाँ पे आर, CH इज़ इक्वल टू लोअर केस में यू आ जाता है। इनमें से अगर कोई भी आ जाता है, अब आपने जो करैक्टर एंटर करना है यहाँ पे, अब उसमें से इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, आपकी इतनी सारी कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई तो आपका आंसर ट्रू आएगा। तो मतलब क्या है, आपने जो एंटर किया है वो वावल एंटर किया है। और आप सी आउट से प्रिंट करवा देंगे नीचे सी आउट, आपने क्या, आपने वावल एंटर किया है, और यहाँ पे आप और वो उसको CH को प्रिंट करवा देंगे जो भी आपने करैक्टर एंटर किया है। तो अगर आपने इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने क्या किया, तो आपका जो एंटर किया है वो वावल किया है। अगर इनमें से कोई भी एक भी ट्रू नहीं होती, सारी की सारी फॉल्स होती हैं, तब भी आपकी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर इनमें से कोई भी नहीं होती तो फिर मतलब क्या है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर आप एल्स के साथ सी आउट यू नॉट एंटर्ड वावल, और यहाँ पे आप उस करैक्टर प्रिंट करवा देंगे जो आपने एंटर किया है वो वावल नहीं है। तो ये थी हमारे आर ऑपरेटर आ जाता है। आर ऑपरेटर के बाद हमारा नॉट ऑपरेटर आ जाता है। नॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं नेगेशन के लिए, किसी रिज़ल्ट को उलट करने के लिए। उसको मैं कहता अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है, कोई भी चीज़ ट्रू है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है, तो ये एंड के नॉट के लिए यूज़ होता है, ये आपका साइन नॉट के लिए यूज़ होगा। इसका जो आपका बनता है फ्लो चार्ट बनता है, आपकी अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका जो आंसर आएगा फॉल्स आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। तो इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इसका प्रोग्राम मैं कहता हूँ आपने एक नंबर एंटर करना है और चेक करना है कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नॉट ऑपरेटर को यूज़ करना है। आपने नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए अपने इवन या ऑड नंबर बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट से n मैं यहाँ पे कोई नंबर एंटर कर लेता हूँ। नंबर एंटर करने के बाद वही सी आउट एंटर योर नंबर, और CN से आप नंबर को एंटर करवा लेंगे। नंबर एंटर करवाया, नंबर एंटर करवाने के बाद आप चेक करेंगे इफ़, और यहाँ पे आपने क्या करना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़ जो है ए जो भी नंबर है, अगर उसको मैं परसेंटेज उसकी 2 के साथ लूँ, उसको 2 के साथ डिवाइड करूँ, जो हम परसेंटेज या रिमाइंडर है इसको मॉडुलस बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो जो रिमाइंडर होता है परसेंटेज, इसका मतलब होता है अगर n को 2 से डिवाइड करें, आपने कोई नंबर एंटर किया, नंबर मैं 10 एंटर करता हूँ, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो आपका आंसर आता है। अगर मैं ये हमारा इज़ इक्वल 0 आ जाता है, और यहाँ पे आपने नॉट लगा देना है। यहाँ पे मैंने नॉट लगाया, इसका मतलब क्या है, अब अगर आपने नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका जो रिमाइंडर आ जाता है वो आपका 0 आ जाता है, उसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है। इवन नंबर होता है जो 2 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचता। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे यू एंटर्ड इवन नंबर,
ठीक है जी। अगर यहाँ पे अगर तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मैं कहता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, तो ये मेरा इवन नंबर है। लेकिन जो नॉट है, ये जो बाहर मैंने साइन लगाया है, ये क्या करेगा, इसको रिज़ल्ट को उलट कर देगा। अब ये इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। इस यहाँ पे जो हम ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये तो कंडीशन क्या होगी, ये इवन के लिए होगी और इसको उलट कर देगा। इवन को उलट करके क्या कर देगा, उसको और नंबर कर देगा। तो यहाँ पे सी आउट से आपका प्रिंट हो जाएगा सी आउट यू एंटर और नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे और अगर आपने नंबर को भी साथ में प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आप ये साइन लगा के एन लगा सकते हैं कि आपका नंबर भी साथ में प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे इसका आंसर तो आना चाहिए था इवन नंबर, लेकिन नॉट ने क्या किया, उसको उलट किया। तो ये आपने एंटर किया उसको और नंबर कर दिया। और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो आपका फिर एल्स के साथ आपका क्या आ जाएगा, सी आउट एंटर्ड इवन नंबर। तो यहाँ पे आपने नंबर को प्रिंट करवाना है, एन नंबर लिख दिया है और नीचे गेट सी एच और आपका ये प्रोग्राम एंड क्लोज हो जाएगा। तो नॉट क्या करता है, आपके जो रिज़ल्ट होता है अगर ट्रू होता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है, उलट कर देता है हमारा। उसके बाद हमारा स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। स्विच स्टेटमेंट है, ये यूज़ करते हैं हम, ये भी कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ये हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ़ के अल्टरनेट के तौर पे। जहाँ पे आपको नेस्टेड इफ़ यूज़ करना मुश्किल हो, वहाँ पे आप इसको स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों, उनमें से कोई एक एग्जीक्यूट करनी हो, तो आप वहाँ पे हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ में काफ़ी जब आप ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं तो हमें वो उसको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, हमें समझना मुश्किल हो जाता है। उसके अल्टरनेट के तौर पर हम स्विच को यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करना हमारे लिए सिंपल होता है, आसान होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स इस तरह से होता है, स्विच यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आप वेरिएबल एंटर करेंगे, आपने कोई भी वेरिएबल लेना होता है, वेरिएबल एंटर करा, यहाँ पे स्विच में वो वेरिएबल लिख देते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम केस और यहाँ पे कांस्टेंट 1, वो केस 1, यहाँ पे हम केस 2, केस 3, केस 4 इस तरह से आ जाएगा हमारा। केस 1 आ जाता है, केस 1 के बाद हमारी अगर तो ये आप मैच करती है इसके साथ तो हमारा क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद ब्रेक आ जाता है। ब्रेक होता है प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए। इसमें हम हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक यूज़ करेंगे। अगर आपकी कंडीशन यहीं पे ट्रू हो जाती है तो हमें बाकी की सारी जितनी भी कंडीशन, अगर यहाँ पे हमने 20 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट चलानी है तो हमें 20 की 20 को नहीं देखना पड़ेगा। प्रोग्राम अगर एक फर्स्ट ट्रू हो जाती है तो यहीं पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ब्रेक होता है, आपके प्रोग्राम को एंड कर देगा। उसके बाद इसी तरह से आ जाता है केस 2 स्टेटमेंट आ जाएगी, इसी तरह से केस 3 स्टेटमेंट, केस 4 स्टेटमेंट। आप जितनी भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, कंडीशन चेक करना चाहते हैं, वो करने के बाद एंड पे जो होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, जैसे इफ़ एल्स इफ में होता है, इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ये चले, एल्स इफ ये है ट्रू है तो ये चले, एल्स इफ ये ट्रू है तो ये चले। एंड पे हमारा क्या होता है, एल्स होता है, वरना ये तो चले। इसी क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारी ये एग्जीक्यूट हो। तो इसका हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। प्रोग्राम हम वही वावल वाला लिख लेते हैं कि आपने नंबर करैक्टर एंटर करना है, फिर चेक करना है कि अब वो वावल है या नहीं वावल है। अच्छा जी, वावल है या नहीं है वावल। हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में कहता हूँ कि आपने यहाँ पे उसी तरह से 4 CH एक करैक्टर लिया। करैक्टर लेने के बाद उसी तरह से उसको एंट्री और करैक्टर सी आउट से लिखना है और CN से मैं डायरेक्ट CN से लिख लेता हूँ CN और यहाँ पे मैं CH, ये आपका करैक्टर एंटर हो गया। एंटर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच लिखेंगे, यहाँ पे स्विच और यहाँ पे ये आप लिख देंगे CH आ जाएगा। आपका जो वेरिएबल आपने लिया था वो यहाँ पे स्विच में लिख देंगे। लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपका और अब आ जाएंगे केस। हम चेक करते हैं पहले A है या E है, I है या O है, U है, इनमें से कोई भी है तो आपका वावल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो केस अगर मेरा A है अपर केस में है
और यहाँ पे आपने ये डॉट डॉट लगाने हैं, कॉलन लगानी है। उसी तरह से केस और ये लोअर में है, इनमें से कोई भी है आपका केस, ये जो आपने एंटर किया है, अगर वो ए है या अपर केस में ए है या लोअर केस में ए है, इस स्विच में हमने यहाँ पे लिखा, ये जो हम नंबर एंटर करेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर मैंने ए एंटर क्लिक किया, मतलब फ़र्ज़ के ए किया, तो यहाँ पे ए लिखा जाएगा, ठीक है जी। और लिखा गया ए, तो यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, मैच करेगा। अगर तो ये ए है, अपर केस में है या लोअर केस में है, तो आपका क्या आ जाएगा, सी आउट। एंटर्ड वावल, और यहाँ पे मैं इसको यू एंटर्ड वावल आया था। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ब्रेक लिख देंगे, ब्रेक। अगर तो आपका यहीं पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ये प्रोग्राम ब्रेक हो, प्रोग्राम एग्जिट हो। अगर आपका ये मैच नहीं करता, ए नहीं है, तो नेक्स्ट क्या आपने करना है, नेक्स्ट क्या चेक करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मैं कहता हूँ फिर इसी तरह से आ जाता है केस, और यहाँ पे अपर केस में बी आ जाएगा, और इसी तरह से केस, यहाँ पे लोअर केस में हमारा बी आ जाता है। और अगर तो ये इसके साथ मैच कर जाता है, फिर एक चेक, सॉरी यहाँ पे ई आना था, यहाँ पे हम वावल चेक कर रहे हैं, ई आ जाता है। अगर यहाँ पे देखते हैं कि वो इसको कंपेयर करेगा, यहाँ पे हमने एंटर जो किया था वो ई है, फर्स्ट ए चेक किया, ए नहीं है तो वो ई चेक करेगा, ई है तो फिर उसी तरह से सी आउट और यू एंटर्ड ए वावल। यही आपने स्टेटमेंट दोबारा से आपने लिख देनी है। इसी यहाँ पे फिर एंड पे आपने ब्रेक यूज़ करनी है। इसी तरह से आप लिखते जाएंगे, ई चेक के बाद आई चेक करेंगे, आई के बाद ओ चेक करेंगे, ओ के बाद यू चेक करेंगे। यहाँ पे जस्ट ये एक चीज़, ये चीज़ वैसे की वैसे ही रहेगी। आपने बस यहाँ पे ई आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। ये पाँचों के पाँचों लिखने के बाद एंड पे अगर आपका इनमें से कोई भी नहीं है तो मतलब क्या है, जो आपने एंटर किया है वो वावल नहीं है। तो एंड पे हम डिफ़ॉल्ट के साथ जो हमने लिखना है वो आप क्या कर देंगे, सी आउट यू नॉट एंटर्ड वावल। तो डिफ़ॉल्ट के साथ हमारा एंड पे हम लिख देते हैं कि सी आउट जो आपने एंटर किया है वो वावल नहीं है। अगर इनमें से कोई भी पांच लिखेंगे, पांचों में से कोई भी नहीं ट्रू होगी, फिर एंड पे हमारा डिफ़ॉल्ट चलता है। तो डिफ़ॉल्ट के बाद हमें वो ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो डेफिनेटली प्रोग्राम ने एंड हो ही जाना है। तो उसके बाद गेट सी एच और आप तो ब्रैकेट्स लगा के, ये ब्रैकेट्स एक तो इसकी आ जाएगी और एक तो आ जाएगी आपका जो प्रोग्राम होगा। आपने जितनी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है एंड पे उतनी ब्रैकेट्स क्लोज़ भी लाजमी तौर पे करनी है। अगर आप छोड़ देते हैं इनमें से कोई तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।